सिर्फ 2 केसेस और पूरा इंडिया हाई अलर्ट पे है। मैं बात कर रहा हूं निपा वायरस की। इस रील को एंड तक देखिए और प्लीज स्किप मत करिए। WHO ने निपा वायरस को एक प्रायोरिटी पैथोजन डिक्लेयर किया है। अगर 4 लोग निपा वायरस से हॉस्पिटल जाते हैं तो सिर्फ 1 उनमें से जिंदा वापस आता है। अब मैं आपको एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों बताता हूँ। बुरी खबर यह है कि अगर निपा वायरस कोविड जितना स्प्रेड हो गया ना तो इंडिया की आधी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है। हाँ, बिकॉज निपा वायरस का केस फर्टिलिटी रेशियो 40 से 75% है, जबकि कोविड का केस फर्टिलिटी रेशियो सिर्फ 3% था। अब आप ही सोचिए केस फर्टिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी इस तरीके के एक WHO डिक्लेयर्ड हाई प्रायोरिटी पैथोजन की वजह से। अब अच्छी खबर सुन लीजिए, आप और मैं मिलकर इस वायरस को रोक सकते हैं। अगर पूरा इंडिया 2 हफ्तों तक कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर ले तो हम सब निपा वायरस को इंडिया से हटा सकते हैं। अब हम पहले ये समझते हैं कि निपा वायरस फैलता कैसे है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि बैट्स और पिग्स में डोरमेंट रहता है, पर ज्यादातर लोगों को निपा वायरस एग्स से नहीं फ्रूट से होता है। कैसे? फ्रूट्स पेड़ पर उगते हैं, पेड़ों पर बैट्स भी रहते हैं। कई बार ये बैट्स उन फ्रूट्स को बाइट कर लेते हैं और फिर हम उन्हीं फ्रूट्स को खा लेते हैं। इसलिए सिर्फ फ्रूट्स को वॉश करना काफी नहीं है। एक और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, अपने फ्रूट्स को इंस्पेक्ट कीजिए। अगर उस पर कोई भी बाइट मार्क्स है, पंक्चर मार्क्स हैं, ब्रेक मार्क्स हैं तो भाई उस फ्रूट को फेंक दीजिए। एक फ्रूट के लिए लाइफ रिस्क लेना तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है ना। और हाँ, एक और चीज जो बहुत ही कंपलसरी है, हमेशा खाने से पहले हाथ धुलना। अब सिम्टम्स जान लीजिए। शुरुआत में तो बिल्कुल फ्लू की तरह ही सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल कोविड वाले सिम्टम्स। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम वीकनेस, डिजीनेस, लिथार्जी, बेहोशी या फिर सीजर्स का कोई भी एपिसोड होता है तो तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंच जाइए। इस वायरस से तो हम मिलकर डील कर ही लेंगे, लेकिन 2026 में और क्या क्या बीमारियां आने वाली हैं इसका हमें कोई पता नहीं। और हाँ, फॉलो बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक मैं हूं इस तरीके की कोई भी डिजीज आपको छूने भी नहीं वाली। थैंक यू।